नमस्कार, मैं साक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व भर में नेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट के विभिन्न केंद्रों के साथ रंगमंच से संबंधित संस्थाओं और समूहों द्वारा विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने रंगमंच दिवस मनाने का निर्णय लिया था। हर साल दुनिया भर में 27 मार्च को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश इस दिन का महत्वपूर्ण आयोजन है। 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस की जीन कॉक्टे ने और 2002 में भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड ने दिया था। देश के लिए आज के दिन पंडित काशीराम ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। पंजाब में जन्मे पंडित काशीराम अमेरिका जाकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में शामिल हो गए थे। 1913 में वह गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष बन गए। जिस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब पंडित काशीराम भारत आए और सेना की छावनियों में जाकर सैनिकों को अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष को तेज करने के लिए काशीराम और उनके साथियों ने धन जुटाने के उद्देश्य से मोगा में सरकारी कोषागार लूटने का असफल प्रयास किया। बाद में इसी मामले में उन्हें 27 मार्च 1915 को फांसी दे दी गई थी। धनुष और पृथ्वी 2 का आज के दिन किया गया था सफल परीक्षण। स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक्स प्रक्षेपास्त्रों धनुष और पृथ्वी 2 का 27 मार्च 2010 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। धनुष का प्रक्षेपण उड़ीसा तट के निकट बंगाल की खाड़ी से आईएनएस सुभद्रा से किया गया था। धनुष की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और यह परमाणु क्षमता संपन्न पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। पृथ्वी देश के प्रतिष्ठित एकीकृत निर्देशित परीक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित पहला बैलिस्टिक्स परीक्षापास्त्र है। पृथ्वी 500 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है और तरल प्रणोदक दोहरे इंजन से संचालित होते हैं। आज के दिन हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा। स्पेन के टेनेरिफ द्वीप स्थित हवाई अड्डे पर 27 मार्च 1977 को दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 583 लोग मारे गए थे। टेनेरिफ हवाई अड्डे पर यह हादसा तब हुआ जब KLM बोइंग 747-206B विमान बिना परमिशन के ही उड़ान भरने के लिए रनवे पर मूव कर गया और सामने खड़े दूसरे विमान पैन एम बोइंग 747-121 से टकरा गया। इस हादसे में KLM विमान में सवार सभी 248 यात्री मारे गए, जबकि पैन एम विमान में सवार 396 लोगों में से 61 लोगों को बचा लिया गया था। इस हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और पायलट की गलती को माना गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।